तो बन्नू में ऑपरेशन हुआ है, खान साहब ने अपना मौक़िफ़ क्लियर उसके ऊपर दिया है। बन्नू के ऊपर खान साहब ने बात की है, उन्होंने कहा है कि ये निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, ये वो अमन मार्च था और वो कोई असले वाला मार्च नहीं था कि वो असला लेकर आ रहे थे। और उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि केपी गवर्नमेंट जो है वो सीएम साहब से फौरन आप जाकर बात करें। उन्होंने कहा कि फौरन इसके ऊपर इंडिपेंडेंट तहकीकात होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट तहकीकात जो है उसके जरिए जो उसमें किरदार सामने है उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई का कहा है। और 1 साल के बाद फिर खारिज कर दी गई। बहाना क्या था, मामला क्या था कि अगर केस खान साहब के खत्म होते हैं तो यहाँ से नए केस के अंदर गिरफ्तारी डाल दी जाए, बेल खारिज कर दी जाए। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। और बीबी साहबा को जब नैब की टीम गई तो इन्होंने कहा जी कि नैब की टीम आई हुई है। बीबी साहबा को गेट के बाहर नहीं आने दिया गया, गेट के अंदर से, यानी कि जो कंपाउंड था वो कम्प्लेक्स का, अडयाला जेल का, उसके अंदर से ही गिरफ्तार किया गया। और आज उन्होंने बताया कि ये बताया गया कि ये नैब की टीम है, खवातीन थी, जिसने एक ने तो सामने जो है वो चादर लपेटी हुई थी, पता नहीं चल रहा था कि इसका क्या रैंक है, क्या मामला है। तो उन्होंने कहा कि उसने बाकायदा मुझे धक्का दिया। तो हम ये नैब के खिलाफ इस हवाले से कार्रवाई करने जा रहे हैं। उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नंबर 3 बात यह है कि काजी फायजी साहब उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर रहे हैं। नंबर 4 बात यह है कि आमिर फारूक साहब उनके खिलाफ हम रेफरेंस फाइल कर रहे हैं। नंबर 5 जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और मेंबरान है, इनके खिलाफ हम रेफरेंस जो है वो फाइल कर रहे हैं। और ये नेक्स्ट वीक के अंदर आप देखेंगे कि रेफरेंस इनके खिलाफ फाइल हो जाएंगे। और खान साहब ने 9 मई के हवाले से भी ये बात की है कि जिसने सीसीटीवी फुटेजेस चुराई वो 9 मई का असल किरदार है। उसने जानबूझकर ये मलबा पीटीआई पे डाला क्योंकि हकायक ये लाने नहीं चाहते। और आज दौरान समात बीबी साहबा ने भी साफियों से बात की। साफियों से बात करते उन्होंने बताया कि किस तरह इमरान खान साहब को अटक जेल में रखा गया, कैसे वहां पर कीड़े जो हैं वो दिन को होते थे क्योंकि मीठा फेंका हुआ था, और रात को इसी तरह से जो मक्खियां जो वो जितने भी जो कीड़े मकोड़े थे वो बालों में, उन्होंने कहा कि वो घुसते थे क्योंकि इन्होंने इस तरह का वहां पर जो है माहौल गंदगी बनाई हुई थी कि खान साहब को सोने में भी प्रॉब्लम होती थी। और उन्होंने जाकर पूछा खान साहब से कि आपकी आंखें जो है वो फील हो रहा है कि स्वेल हुई, आपकी नींद नहीं पूरी, तो खान साहब नहीं बता रहे थे। फिर उन्होंने रेजिस्ट किया, उन्होंने बताया, तो खान साहब तो कंप्लेन नहीं करते। लेकिन आपको ये बताना चाहते हैं कि उस वक्त भी वाशरूम था, वाशरूम के ऊपर बाकायदा जो है कैमरे लगाए गए प्राइवेसी के ऊपर हमला करने के लिए। और उसके साथ साथ ये बताएं कि 3 दिन खान साहब को बाकायदा, यानी कि कोई उनको ऐसी फैसिलिटी नहीं थी कि कोई चारपाई दी जाए, और 3 दिन के बाद एक चादर दी गई, और 15 दिन के बाद एक ऐसा वो आप कह लें कि सोफा टाइप वो चारपाई दी गई जिसके ऊपर बंदा मुकम्मल सो नहीं सकता था। तो ये खान साहब ने क्लेम नहीं किया, ये बातें उन्होंने बीबी साहब को बताई। उन्होंने कहा कि ये वक्त आ गया है कि लोगों को बताने का। तो उस वक्त भी हम आवाज उठाते रहे कि मेडिकल के हवाले से जो हमारे हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं कि खान साहब को स्लो फूड पॉइजनिंग की जा सकती है, तो वो पिटीशन हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी। उस पिटीशन के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो उन्होंने आज फिर यही बात की कि क्यों नहीं कार्रवाई की गई, और अगर साबका वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात नहीं किए जा सकते तो फिर किस चीज़ के होंगे। और जो बन्नू में ऑपरेशन हुआ है, खान साहब ने अपना मौक़िफ़ क्लियर उसके ऊपर दिया है। बन्नू के ऊपर खान साहब ने बात की है, उन्होंने कहा है कि ये निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, ये वो अमन मार्च था और वो कोई असले वाला मार्च नहीं था कि वो असला लेकर आ रहे थे। और उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि केपी गवर्नमेंट जो है वो सीएम साहब से फौरन आप जाकर बात करें। उन्होंने कहा कि फौरन इसके ऊपर इंडिपेंडेंट तहकीकात होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट तहकीकात जो है उसके जरिए जो उसमें किरदार सामने है उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई का कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुल्क की मुआशत जो है वो किसी सूरत ऊपर नहीं जा सकती जब आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, और जब तक आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो उन्होंने ये भी बताया है कि जो फार्म 47 वाले बैठे हुए हैं ये किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, क्योंकि इनके इंटरेस्ट जो है वो दूसरी तरफ खड़े हैं। ये करप्ट लोग हैं, ये माफिया हैं। अगर ये मेरिट की बात करेंगे, इंसाफ की बात करेंगे, रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे तो उन्हें पैसा पाकिस्तान लाना पड़ेगा। तो ये किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि इनका मुल्क जो है आइन के मुताबिक चले। और मरियम नवाज ने जो स्टेटमेंट दी है
खान साहब ने उसके ऊपर भी बात की है कि ये स्टेटमेंट देकर जजेस को प्रेशर में डालना चाहती है, ये स्टेटमेंट देकर चाहती है कि जज जो हैं जो इंसाफ के ऊपर मबनी फैसले दे रहे हैं वो ना दें। मसला क्या है इनको? मसला ये है कि ये चाहते हैं कि मखसूस नशिस्तें जो इनका हक ही नहीं है वो इनको दी जाएं, जो पीटीआई का हक थी जो इन्हें मिली थी उसके जरिए वो चाहते हैं कि ये सीटें वापस हों ताकि आईनी तरमीम आए, ताकि किसी की एक्सटेंशन हो, किसी के लिए कोई नया कानून। पहले इन्होंने कानून लेकर आए, आपने देखा सदारती ऑर्डिनेंस लेकर आए, फिर एक्ट लेकर आए। ये चाहते हैं कि रिटायर्ड जजेस जो हैं वो केस ट्राइब्यूनल के सुने ताकि इनकी मर्जी के फैसले किए जाएं।